Hello, my name is Ipsa. We're taking the topic of one topic of physics, under 5 minutes. One small topic to be covered very quickly and understand it well. The topic we're taking here is, why does a star appear higher in the sky? This is a typical question which is asked in the exam. Star appears higher in the sky. What is the reason? Okay, let's go to the basics first quickly. We've done it in another video also, but still again we'll go. The main reason for this is refraction. If you, in one word you have to state this answer, in one word if you have to explain this answer, the answer will be atmospheric refraction. But if you have to explain it, this is how it goes. Okay, so what is refraction? There are two mediums, rare medium, dense medium. Light अगर rare medium से आ रही होती है और dense medium में जा रही होती है, तो क्या होता है? It bends towards the normal. That is the basic refraction rule. Rare से आ रही है और dense में जा रही है, तो वो normal के पास आ जाती है, normal के पास shift हो जाती है. That is basic refraction. We know that. Now, about why star appears higher in sky. Okay. Again some basics. ये अर्थ है, ये स्टार है. ओके, अर्थ के चारों तरफ लेयर्स ऑफ एयर हैं. देयर मेनी लेयर्स ऑफ एयर. ठीक है, जो बाहर वाली लेयर्स होती हैं वो रेयर होती हैं, और जो अर्थ के पास वाली लेयर्स होती हैं वो डेंस होती हैं. हमेशा जो अर्थ के पास, जो ट्रोपोस्फियर है अर्थ के पास है, वो डेंस होती है, और जो दूर दूर है एक्सोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, वो rare होती है. So the first thing is, air has layers which are rare towards the space and they are dense towards the surface of earth. अब लाइट आ कहाँ से रही है? लाइट आ रही है स्टार से. So it is traveling from, देखो ये तो और भी स्पेस है, तो भी तो बिल्कुल ही रेयरेस्ट है, इससे रेयर तो कुछ हो ही नहीं सकता. So the light is coming from a rare medium to a little, and then to a dense medium. It is actually traveling from rare to dense medium, like here. Rare से dense की तरफ आ रही है, तो उसको होना क्या है? It will bend towards the normal. वो bend की तरफ दबती चली normal की तरफ normal की तरफ दबती हुई चली जाएगी. It is traveling from rare to denser medium. It will come closer and closer to the normal. Let's see the first one ray. We'll take example. ये स्टार से एक रे R1 आ रही है. ठीक है, उसने अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर वाले साइड को हिट किया. वहाँ पे हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा. ये N1 बना दिया. अब इसको जाना था यहाँ, इस लाइट रे को यहाँ जाना था ना ऐसे, पर वो नहीं जा पाएगी. रे से डेंस जा रही है तो वो दब जाएगी. इधर जाना था पर वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, तो यहाँ आ गई. So this becomes your ray 2. The ray 2 has bent towards the normal. Now again, this ray 2 I, it reaches the next layer of atmosphere, which is even denser. ये वाला और dense है. Again same thing will happen. We'll have to draw a normal 2. इसको जाना कहाँ था? ray 2 को जाना था यहाँ. देखो, ray 2 को जाना था यहाँ, मगर क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, डेंस हो गया, वो यहाँ जाने की जगह वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई और अर्थ के पास पहुँच गई. सो द लाइट रे विच स्टार्टेड लाइक दिस फ्रॉम द स्टार हैज़ रीच्ड इन दिस एट दिस पॉइंट ऑन द अर्थ. नाउ यहाँ पे सपोज एक आदमी खड़ा है. there's a person, there's an eye here. Okay, there's a person here. Now again, before also I've told you the concept कि हमें कोई चीज़ कहाँ नज़र आती है. जो फाइनल रे हमारे तक पहुँचती है ना, हमारे तक फाइनल रे कौन सी पहुँची? ये फाइनल रे है? नो, दिस इज़ द फाइनल रे दैट हैज़ रीच्ड आवर आई. उसको जब हम एक्सटेंड बैक करते जाते हैं, वहाँ पे हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आता है. जहाँ वो ऑब्जेक्ट होता है वहाँ नहीं नज़र आता है. जहाँ पे फाइनल रे को बैक करो, वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट नज़र आता है. सो दिस इज़ दैट स्टेटमेंट. द सोर्स ऑफ लाइट विच इज स्टार हियर इज़ नॉट विजिबल where it is actually present. This source of light
जहाँ ये एक्चुअली प्रेजेंट है, देखो ये प्रेजेंट एक्चुअली यहाँ पे, यहाँ नहीं दिखाई देगी, कहाँ दिखाई देगी? इट विल बी विजिबल समवेयर एल्स। और समवेयर एल्स कहाँ है? जो फाइनल राइट रे है जो हमारे आई पे पहुँची है, उसको हम पीछे एक्सटेंड करते जाएंगे स्ट्रेट लाइन में, और यहाँ पे हमें स्टार की इमेज नजर आएगी। सो व्हाट हैज हैपेंड इज, स्टार एक्चुअली था यहाँ, पर हमें नजर यहाँ आ रहा है। सो दिस इज व्हाट इज स्टार अपीयर्स हायर इन द स्काई। Okay, one word answer, atmospheric depression. Now there's a very huge misconception in children. Higher का मतलब क्या हो सकता है कि ये अर्थ है, स्टार यहाँ है और हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब 100 किलोमीटर्स पे है स्काई, हमें 500 किलोमीटर्स पे दिख रहा है। दिस इज़ नॉट व्हाट इट मीन्स। एक कॉन्सेप्ट हो सकता है कि हमें 100 किलोमीटर पे स्टार है पर हमें 500 किलोमीटर दूर दिखाई दे रहा है, but this is not what it means. Understand this very clearly. Star does not appear at a greater distance from Earth. हमें ऐसे दूर नहीं दिखाई देता कि वो दूर चला गया है कहीं, नो। हमें हॉराइजन से, अगर हमें यहाँ है, ये हॉराइजन है, उससे हायर इन द हॉराइजन, हॉराइजन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें हॉराइजन में या एंगल में हायर दिखाई देता है। देखो अभी स्टार है यहाँ इस लेवल पे, और हमें सपोज 10 डिग्री पे है, पर हमें दिखाई देगा वो 60 डिग्री पे। देखो अभी स्टार है 10 डिग्री पे, पर हमें दिखाई कहाँ दे रहा है? 60 डिग्री पे। So this is what is called star appears higher in the sky. It only appears higher in the horizon, not higher in the distance. Please understand these 2 points very well. They are not explained by normally no teachers explain this meaning. तो हमें ऐसा लगता है कि स्टार दूर चला गया, दूर नहीं चला गया, सिर्फ वो ऊपर उग गया। जैसे नहीं कहते सन उग रहा है तो दोपहर को सर एकदम यहाँ पे आ गया। So it just appears as if it has risen higher in the sky. Okay, so like I said before also in one episode, that if you have this question, if you draw this diagram and you write these points, you're bound to get full marks. There's nothing missing in this. You can copy this, write these points, draw this diagram neatly, understand it. And if it is a one-word answer, like MCQ something, the reason is atmospheric diffraction. You don't need to explain anything. But if it is a 2-3 mark question, you'll draw this and you will write these points. Light is traveling from there to denser medium. Okay? All the best.